हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके 10th के लिए वो है आपके मैथ्स पार्ट 1 का सबसे पहला लेसन, जो सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बहुत ही मैं आपको बोलना चाहूंगा मजेदार चैप्टर है, बहुत ही आसान है। चैप्टर शुरू करने के पहले इस वीडियो में मैं आपको क्या प्रेजेंट करने जा रहा हूं वो प्लीज समझ लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है, और मैं आपको बोलता हूं आगे के चैप्टर के लिए आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैं आज पढ़ाऊंगा इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और बिल्कुल मजा आएगा आपको। यू विल एंजॉय द वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट कि काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज क्लियर ओवर हियर। सादे भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको वो क्लियर किया जाएगा। आपके होपफुली एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपके मन में के लगभग सारे डाउट्स क्लियर आपको मिलेंगे, क्लियर हुए हैं ऐसा आपको लगेगा। सो माय रिक्वेस्ट वुड बी एवरी सिंगल टर्म आप शांति से उसको सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो लेसन का नाम आगे जो भी है वो छोड़िए। सबसे पहला मुझे आपको ये कहना है कि लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन। शुरुआत लीनियर इक्वेशन, अब अंग्रेजी में तो दे दिए लीनियर इक्वेशन, मगर इसका मतलब क्या है सर? व्हाट डज लीनियर इक्वेशन मीन? आपको पता होना जरूरी है। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा अंग्रेजी में। समझ लीजिए भाई लोग, मैं आपको एक इक्वेशन लेकर दिखा रहा हूं। सपोज मैं अभी के लिए सिर्फ लीनियर इक्वेशन इतने वर्ड की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? मैंने आगे कुछ भी कहा नहीं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है शांति से देखिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन मैंने ले लिया, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। एक और ले लेता हूं, 5m प्लस माइनस 8n प्लस p प्लस p इज इक्वल टू 6। ठीक है, 5m माइनस 8n प्लस p इज इक्वल टू 6। ऐसे दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए। ये z है, z, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। सेकेंड है 5m माइनस 8n प्लस p इज इक्वल टू 6। ऐसे मैंने दो एग्जाम्पल दिए। भाई लोग, बेसिकली आप दोनों में क्या पा रहे हो, शांति से एक चीज ध्यान से देखिए। इस पूरे इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है x, y और z, इन सभी का डिग्री आपको दिखेगा। कुछ नहीं है यानी 1 है, ठीक। यहां पर भी चेक कर लीजिए, m का डिग्री 1 है, यहां पर n का डिग्री 1 है, यहां पर p का डिग्री 1 है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है एनी सच इक्वेशन whose degree is 1, not more not less, ठीक। एनी सच इक्वेशन whose degree is 1 is called as a linear equation, is called as a linear equation। ऐसा कोई इक्वेशन जिसका डिग्री, हर वो इक्वेशन जिसका डिग्री सिर्फ 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है,
उस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इसके नीचे लेना चाहूंगा। ठीक है भाई लोग, इसको अगर आप लीनियर इक्वेशन का मतलब, सिर्फ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझे हो तो मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं। तो मेरा जवाब है ये इक्वेशन लीनियर है। क्यों लीनियर है? तो उसका डिग्री चेक कर लीजिए, जहां वेरिएबल है वहां पे भी आप डिग्री चेक करोगे। m है वेरिएबल और यहां कुछ नहीं, यानी क्या है 1। तो इस इक्वेशन का डिग्री 1 है, इसीलिए आप इसको कहोगे लीनियर इक्वेशन। अब मेरा अगला पॉइंट बड़े ही ध्यान से, बड़े ही मजेदार तरीके से आप लोग समझोगे। आई सेड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? आई सेड एनी सच इक्वेशन whose degree is 1 can be called as a linear equation. Okay. Second thing which I am starting now from this example, if you observe this example correctly, properly, you will understand that first thing, yes, the degree of this equation is 1, so it will be a linear equation. नाउ सेकेंड थिंग बड़े ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए इस पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है? वेरिएबल्स आपको पता है a, b, l, m, n, x, y, z, ये लेटर जो होते हैं इनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक, तो इस पूरे इक्वेशन में कितना वेरिएबल दिखाई दे रहा है? ये नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सिर्फ एक है और वो है m। और क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन भी है और इसमें अगर वेरिएबल्स गिने तो वो सिर्फ कितना है? एक। तो दिस विल बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे आप लोग कहोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहला लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि उसका डिग्री 1 है, नॉट मोर नॉट लेस। उसका डिग्री कितना है? 1, इसलिए वो हुआ लीनियर इक्वेशन। बट सिंस क्योंकि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है m, इसीलिए उसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई होप आपको समझ रहा है। द इक्वेशन हैज द डिग्री 1। The entire equation has the degree 1. So therefore it is linear equation. However, it also included only one variable and therefore it will be called as linear equation in one variable. Linear equation in one variable. Any such equation whose degree is 1 and contains only one variable will be called as linear equation in one variable. होप आपको समझ आ रहा हो। आगे जाएंगे, इरेज कर रहा हूं ये पार्ट, शांति से देख लीजिए। वो तो एग्जांपल्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले आप सबसे पहले इन दोनों को देखकर मैंने आपको क्या बताया कि लीनियर इक्वेशंस यानी ऐसा कोई भी इक्वेशन आप लोग ले लीजिए, अगर उस इक्वेशन का डिग्री आपको मिलता है 1 तो आप उसको जरूर क्या कहोगे? लीनियर इक्वेशन कहोगे। और अगर उस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पाया जा रहा है तो उसको आप कहोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये चीज आपको क्लास 8th में हुआ करती थी, आप लोग याद कीजिए। कुछ 10th या 11th नंबर का आपका लेसन था आपके मैथ्स के टेक्स्ट बुक में। ठीक है, आगे जाएंगे।
अब भाई लोग शांति से देखिए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने लिखा, जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है 5x प्लस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैं इसको और कौन से हिसाब से लिख सकता था? ऐसे भी चलेगा, एंड अदर वे में इसको कैसे लिख सकता था? 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 एंड 5x माइनस 4 उधर जाकर हुआ प्लस 4 एंड 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 4। इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको भाई लोग जो हम सबसे पहले सीखे वो यहां पर अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। मुझे आप लोग बताइए सबसे पहले कि इस इक्वेशन में, मुझे आप लोग बताइए सबसे पहले कि इस इक्वेशन का डिग्री क्या है। हम लोग धीरे धीरे चेक करने का कोशिश करते हैं। सी x के ऊपर कोई नहीं है यानी 1 है, यानी x का डिग्री 1 है। यहां पर कुछ नहीं यानी y वेरिएबल है, डिग्री तो वेरिएबल का ही चेक किया जाता है। y पर कुछ नहीं यानी इसका भी डिग्री क्या है? 1 है। यानी ओवरऑल आप इस इक्वेशन को अगर देखते हो तो आपको पता चलता है कि दिस इज द इक्वेशन हुज डिग्री इज 1, एंड द इक्वेशन वी नो दैट द इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 शुड बी कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन, शुड बी कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। नाउ चेक नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। कितने वेरिएबल्स है? यहां पर x है और यहां पर y है। यानी इस इक्वेशन को अगर देखें तो वेरिएबल्स कितने पाए जा रहे हैं? 2 वेरिएबल्स पाए जा रहे हैं, एंड देयरफॉर इस एग्जांपल को अगर आप समझ लेते हो तो इसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बिकॉज यहां पे पूरे इक्वेशन का डिग्री है 1, इसलिए लीनियर इक्वेशन। दूसरा बात, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2 है, एक x है और एक y है, एंड देयरफॉर द एग्जांपल कैन बी एक्सप्रेस्ड और कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 है और जिसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिसमें 2 है उसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। भाई लोग, मैं समझता हूं कि आपको 3 चीजें समझ आई होगी कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाना चाहिए, दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या चीज है, तीसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या चीज है। मैंने एग्जांपल्स लेकर आपको सिंपल मैनर में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। अब जरा उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में हम लोग तीनों चीजें समझने का कोशिश करेंगे। लीनियर इक्वेशन, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एंड उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। काइंडली इसको जनरल इक्वेशन में कैसा लिखेंगे मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का अगर मैं बात करूं, लीनियर
इक्वेशन, एनी इक्वेशन whose degree is 1, any equation whose degree is 1 is called as linear इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा टर्म जो डिटेल समझाने जा रहा हूं वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, किसको कहेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म ले लीजिए। जनरल फॉर्म, सी मैथ्स ऐसी चीज है जिसमें एक्सप्रेशंस को पहले जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर A and B are the real numbers, जहां पर A and B are the real numbers, ये जनरल फॉर्म है ax plus b is equal to 0, जहां पर A and B, जैसे मैंने कहा था 5x plus 8 is equal to 0, तो A की जगह 5 है, ठीक है, और B की जगह 8 है। अब यहाँ पे A और B यानी आप समझ लीजिए कि कोएफिशिएंट्स या रियल नंबर्स उसको आप कहोगे। A माइनस होगा तो भी चलेगा, प्लस होगा तो भी चलेगा, B माइनस हो तो भी चलेगा, प्लस हो तो भी चलेगा, फ्रैक्शन है तो भी चलेगा, कुछ भी। A and B are the real numbers and x is the variable। x क्या है भाई लोग? यहाँ पर वेरिएबल है। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो a की जगह पे 5 है, b की जगह पे 7 है, a एंड b बोथ आर द रियल नंबर्स, वेरिएबल सिर्फ एक है और वो है x। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक बेसिक टर्म एंड कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा कि हियर a should not be equal to 0, a should not be equal to 0। अब तक मैंने चैप्टर शुरू किया नहीं है, मैं आपको लीनियर इक्वेशन के एकदम बेस पार्ट से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं आने वाला हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के डेफिनेशन पर, और तब तक आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, तो इरेज करना चाहूंगा एक एग्जांपल भी मैंने आपको लेकर बताया। सी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आप ये a को अगर 0, यानी अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 0x ले लूं तो इट कैन नॉट रिमेन अ लीनियर इक्वेशन, इट कैन नॉट रिमेन अ लीनियर इक्वेशन। सो एनीथिंग, b कैन बी एनीथिंग, c कैन बी, और जो भी कुछ भी है, लेकिन जो वेरिएबल वाला टर्म है x, उसके साथ जो बनता है वो कुछ भी हो, निगेटिव हो तो भी चलेगा, पॉजिटिव हो तो भी चलेगा, बट वो क्या नहीं होना चाहिए? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अगर ये हुआ है तो मैं थर्ड पार्ट यहां पर आपको इंट्रोडक्शन में बताने जा रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको कहेंगे, ये इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है,
तीसरा पार्ट जो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सर इसका जनरल फॉर्म बताइए सर। बताते हैं। जनरल फॉर्म क्या है इनका जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर a b c आर द ये तीनों लोग a b और c ये कौन है? कोएफिशिएंट्स है, या हम लोग इनको कहेंगे दे आर द रियल नंबर्स। दे आर द रियल नंबर्स। जनरल फॉर्म में एग्जांपल तो मैं ले चुका हूं और भी लूंगा, बट इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का? तो वो ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जरूरी नहीं है ये हमेशा प्लस ही होगा। a b c आर द रियल नंबर्स, इसका मतलब ये है ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं। नॉट जनरल फॉर्म में वो दिखाया जाता है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा प्लस होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। कौन? a b और c। मैं सिर्फ कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूं जो कि रियल नंबर्स है। ठीक है, आगे जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस। हियर a should not be equal to 0 and b also should not be equal to 0। भाई लोग a भी 0 नहीं होना चाहिए और b का भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों a और b ऐसे बंदे हैं जो वेरिएबल्स के साथ है। a x के साथ है और b y के साथ है। c 0 हुआ तो भी चलेगा, c 0 नहीं हुआ तो भी चलेगा। c कैन बी एनी रियल नंबर, हाउएवर a and b could be anything, but a and b could not be equal to 0, and if they are become equal to 0 then the equation will not be called as linear equation in two variables। एक सुंदर एग्जांपल लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा। 8x प्लस 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सर हमको बताइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं? अरे बड़ा आसान है भाई लोग, मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहला तो चेक करिए कि इसका डिग्री कितना है। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। चलो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 1। दूसरा बात, नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक कीजिए। यहां x, यहां y, तो यस द गिवन इक्वेशन विल बी शुड बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप सीख गए कि किसे लीनियर इक्वेशन कहना चाहिए और किसको नहीं कहना चाहिए। अब क्राइटेरिया क्या है? a should not be equal to 0 and b should not be equal to 0। देखिए a को अगर कंपेयर करें इस इक्वेशन से, इसको कंपेयर करें तो a की जगह 8 है, इट इज नॉट 0। b की जगह 7 है, इट इज नॉट 0। c की जगह -6 है, वहां कुछ भी चलेगा, एंड देयरफॉर द इक्वेशन शुड बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको डिग्री किसका चेक करना होता है? सिर्फ वेरिएबल्स का डिग्री चेक करना होता है, और वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
सपोज सर आपने ये जो लिखा दे शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सपोज सर आप 7 की जगह 0 ले लीजिए, शांति से देखिए। 8x प्लस 0y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 7 की जगह यानी b को मैं 0 लेने जा रहा हूं, b को यानी b की जगह जो 7 था मैंने उसकी जगह 0 दिया। अब इसका असली मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया जा रहा है। 8x माइनस 6। अब मुझे बताइए क्या इसका डिग्री 1 है, तो हाँ x का डिग्री 1 है, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन हुआ। वेरी गुड, ये 0y वाला टर्म तो गायब हो गया, 0 हो गया, तो बचा 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का डिग्री 1 है, हाँ सर 1 है, तो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन हुआ। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए अब इसमें वेरिएबल कितने बचे, सिर्फ एक, वो है x, क्योंकि y तो 0 हो गया। एंड देयरफॉर दिस बिकम्स द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैंने यहां पर 0 लिया तो, एंड देयरफॉर अगर आपको इक्वेशन चाहिए कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही हो, तो आपको a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वो कुछ भी चलेगा बट दे शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगला पॉइंट लेने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट इस इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको समझने का कोशिश आप लोग कीजिए। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन किसको कहेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन किसको कहेंगे, ये मेरा चौथा पॉइंट है। अरे भाई हम लोग 9th में भी सीख चुके हैं भाई लोग। अगर मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूं, -8x प्लस 7y इज इक्वल टू 11, 4x प्लस 12 प्लस 9y इज इक्वल टू 13। 2 एग्जाम्पल ले लीजिए भाई लोग। आप प्लीज इन दोनों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे पूरे इस इक्वेशन का डिग्री पूरे इसका देखिए 1 है, इसका भी देखिए डिग्री 1 है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, यानी इनको कहा जाए, दोनों भी किसके एग्जाम्पल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के दोनों भी एग्जाम्पल है, दोनों इक्वेशंस। और दोनों में एक पैटर्न क्या है, इसका भी वेरिएबल x और y है, इसका भी वेरिएबल x और y है। तो ऐसे पेयर को जहां पे दोनों भी बंदे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एंड अ सेट ऑफ 2 सच पीपल, 2 सच इक्वेशंस, अ सेट ऑफ चौथा टर्म हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस किसको कहेंगे, 2 एग्जांपल मैंने लिया। पहला वाला भी अगर आप गौर से देखो तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। दूसरे इक्वेशन को भी आप ध्यान से देखो तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। और दोनों को आप अगर कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि दोनों के वेरिएबल्स का सेट भी सेम है। यहां पर भी xy है, यहां पर भी xy है। तो अ सेट ऑफ 2 सच एग्जांपल्स which are linear equation in 2 variables, ये भी linear equation in 2 variables है,
और ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है एंड हैव सेम वेरिएबल्स, अ सेट ऑफ टू एग्जांपल्स, अ सेट जोडी तर कळत असेल की तुम्हाला, अ सेट ऑफ टू सच एक्झाम्पल्स, एक दोन एक्झाम्पलची अशी जोडी की जे दोन्हीचे दोन्ही लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स आहेत, शिवाय दोघांचे व्हेरिएबल्स सारखे पाहिजे, ह्याचा पण xy आणि ह्याचा पण xy, आणि अशा दोघांच्या सेटला आपण काय म्हणणार, सायमल्टेनियस इक्वेशंस। भाई दो एग्जांपल्स चाहिए जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो। हाँ सर दोनों भी है। सी अगर मैं यहाँ पे m ले लूं और यहाँ पे n ले लूं, I cannot call these two equation as a set because they both have different variables। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, मगर इन दोनों को मिलकर इस सेट को मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस कह पाऊंगा नहीं, क्योंकि ये यहां पर वेरिएबल्स अलग है और यहां पर वेरिएबल्स अलग है, एंड देयरफॉर आई कैन नॉट कॉल देम एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सेट मैं उनको नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली वो दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, मगर मैं अगर उनको सेट के रूप में देखूं, एक पेयर के रूप में देखूं, तो इस पेयर को मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं कह पाऊंगा। जबकि अगर मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिखूं, और अगर अब आप दोनों को चेक करते हो तो दोनों भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और दोनों के वेरिएबल्स भी सेम है, और इस दो एग्जाम्पल के दो इक्वेशंस के सेट को, दो इक्वेशंस के सेट को ह्या जोडीला म्हटलं जाईल, कहा जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये तीन चार चीजें थे जो आपको अब तक पता होने चाहिए थे। अब हम लोग इन एग्जाम जो आपके टेक्स्ट बुक के सबसे पहले पेज पे एक एक्टिविटी दी गई है आपको कि आइडेंटिफाई करे कि इनमें से कौन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और कौन नहीं है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। सबसे पहले तो बंदे का डिग्री चेक कर लीजिए पहले एग्जाम्पल का, तो डिग्री आपको मिलेगा 1, m का भी 1 है, n का भी 1 है, और दो वेरिएबल्स कौन है, m और n, तो यस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Yes, it is an example of linear equation in two variables। यहां पर देखिए दो वेरिएबल्स है क्या सर, इसमें दो वेरिएबल, हाँ बेटा देखो ध्यान से देखो, इसमें दो वेरिएबल है, इसमें x भी है और इसमें y भी है। तो चलो पहले तो लगा कि हाँ दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, देयर आर टू वेरिएबल्स, बट इज इट अ लीनियर इक्वेशन, तो उसका जवाब है नहीं, इट इज नॉट एट ऑल अ लीनियर इक्वेशन। काहे कि इसका डिग्री कितना है 2, जबकि लीनियर इक्वेशन का डिग्री कितना होना चाहिए 1, तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स का तो छोड़िए, लेकिन ये लीनियर क्यों नहीं है, इसकी डिग्री 2 है और हमको डिग्री कितना चाहिए 1 चाहिए। तीसरे सम पर आएंगे, भाई लोग शांति से समझ लीजिए। तीसरे बंदे में x का डिग्री देखिए 1 है, वो a की जगह √2 है, b की जगह -√5 है। हमने कहा है a एंड b एंड c आर रियल नंबर्स, वो माइनस होंगे प्लस होंगे कुछ भी चलेगा, मगर x का पावर, x का डिग्री कितना है 1, y का डिग्री कितना है 1, और a एंड b आर रियल नंबर्स। तो
दोनों का डिग्री 1 भी है, दोनों में वेरिएबल्स x है और y है, और इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। a and b आर रियल नंबर्स। पहला बात, the degree of entire equation is 1, so it is a linear equation, and the variables are x and y, and they are two variables, so the example is an example of linear equation in two variables। ठीक है, अभी कितना, चौथा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अरे भाई यहाँ पे तो पहले ही कहा गया है दो वेरिएबल्स कौन है, x और y, और यहाँ पर देखिए जो पहला वेरिएबल है x, उसके कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, जबकि लीनियर इक्वेशन के हम डेफिनेशन में मैं आपको पढ़ाया हूं इन टू वेरिएबल्स वाले, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे अगर देख रहे हो तो a के पोजीशन वाला बंदा 0 बताया गया है, सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इवन फिफ्थ वाले में आप देखिए a की जगह 0.3 है, चलेगा, x का डिग्री 1 है, चलेगा, y का डिग्री 1 है, चलेगा, लेकिन y के साथ जो कोएफिशिएंट है यानी b की वैल्यू कितनी दिखाई गई है, 0 दिखाई गई है, एंड हमने पढ़ा है डेफिनेशन में b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दिस ऑल्सो इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिक्स्थ एग्जाम्पल पर हम लोग जाएंगे, एक बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल है, शांति से देखिए, मैं इधर उसको बताऊंगा। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, बट इसको अगर सिंप्लीफाइड रूप में अगर आप लिखोगे तो ये होगा 4, नीचे था x रेस टू 1, नीचे था y रेस टू 1, ऊपर जाकर होगा 4x रेस टू -1, प्लस ये होगा 5y रेस टू -1 इज इक्वल टू 4, बट अगर आप शांति से देखो यहाँ पे x का पावर है -1, यहाँ पे y का डिग्री है -1। भाई लोग, अगर आपको इसको लीनियर इक्वेशन कहना है तो इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि इसका डिग्री कितना है, -1 है, एंड देयरफॉर दिस 2 कैनॉट बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एंड लास्ट का एग्जांपल हम लोग लेंगे। भाई लोग ध्यान से अगर आप लोग देखिए, यहां पर वेरिएबल 2 है और यहां पर वेरिएबल 1 है, और सेम पोजीशन पे 2 वेरिएबल नहीं लिए जा सकते। यहां पे 2 वेरिएबल लिए गए हैं, यहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पीछे लॉजिकल रीजन मुझसे एक बच्चे ने पूछा, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सर इसको आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों नहीं कहोगे? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, भाई इसका डिग्री है 1 1 1, अब ये मिक्स्ड पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री ये 1 प्लस ये 1, यानी इसका हाईएस्ट पावर हो जाएगा 2, and therefore it cannot be called as linear equation in two variables। ये लीनियर नहीं है, सेम पोजीशन पे 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, जिसके कारण इस कुल टर्म का डिग्री हो रहा है 2, इक्वेशन का भी डिग्री हो रहा है 2, और क्योंकि इसका डिग्री 2 हो रहा है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यहां पर हम लोग हमारा इंट्रोडक्शन खत्म करने जा रहे हैं पूरे चैप्टर का। बेसिकली बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। मेथड्स की अगर बात करें आगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, एक्सरसाइज अगले पार्ट में मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर आपको दिखाऊंगा, और अगले पार्ट में
अगर आप लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने अनेक मेथड्स है। ये मैं आपके साथ 9th में भी डिस्कस कर चुका हूँ। सी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऐसा तीसरा मेथड है। तो उस पर बात हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ आया हो और आपने वीडियो को एंजॉय किया हो।